ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 9/5/2022 आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है। अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो। इसमें तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आप ही करनी है। कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आप ही करनी है। कैसे? उत्तर, एक बाप की याद में रहने, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है। क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर की ओर होती रहती है। उनकी नेचर की ओर होती रहती है। और गीत बजा है, तूने रात गवाई सोए की। ओम शांति। अब समझिए, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, कब से याद करते आ रहे हैं? द्वापर से पुकार रहे हैं, हे प्रभु आओ और बचाओ। अब वो आ गया है। आओ बाबा आ गया है। खाली भक्ति में आरती गाते थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। अब कहने से तो मिटेगा नहीं। मैं मूर्ख हलकामी कृपा करो भरता, यही गाते रह गए ना। तो बाबा आकर के क्या बताते हैं कि अब गाने से कुछ नहीं होगा। जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो। बाबा का ही फरमान दे रहे हैं ना। बाबा कहते उस फरमान को पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। तो बाबा का पहला फरमान क्या है? निरंतर मुझे याद करो। कैसे याद करो? ऐसा नहीं कि 1 घंटा बैठ के अमृत वाला कर लिए, इसके बाद तो हो गया, अलवेला नहीं। निरंतर, जैसे श्वास निरंतर चलता है, नहीं चलता है, तो इतना अटेंशन देंगे तभी याद निरंतर हो सकती है। प्रश्न है कि तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आप ही करनी है। कैसे? नेचर की ओर मतलब सदा स्वस्थ। हमारी सती में कैसा शरीर था? कंचन काया। क्या था? निरोगी काया। तो वह कहते हैं कि तुम बच्चों को अपना नेचर की ओर आप ही करनी है। तो कैसे करेंगे? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि एक या बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है। एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है। बाबा कहते हैं क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है। जितना बाबा को याद करेंगे, आत्मा खाद निकलता जाएगा, आत्मा का बैटरी चार्ज होता जाएगा। तो आत्मा क्या बन रही है?
निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। बाबा घर में थोड़ा भी सेवा करते हैं तो कितना खुशी रहती है, अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। ठीक है, तो अपना नेचर क्योर करने के लिए क्या करना है, एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा बाबा की सेवा में बिजी रहना है। गीत बजा तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा अमोलक जीवन कौड़ी जैसा बीता जाए। बाबा कहते रात सोने में और दिन खाने में गवा दिया, तो पुरुषार्थ कब किया महेंद्र भाई? दिन खाने में या रात सोने में, तो ईश्वर को याद कब किया? तो हीरा जैसा जीवन कहीं कौड़ी जैसा तो नहीं बीत रहा है ना, कमाई हो रहा है। ठीक है, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फेरते फिरते युग बीते ना, माला फेरत जुग हुआ। हाँ जी, पिता नमन का भेद। तो कितने युग माला फेरे? 2 युग, त्रेता या द्वापर? द्वापर कलयुग। सत्युग त्रेता में तो कोई की माला नहीं फेरते हैं, कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला उतरती कला होती है ना, उतना और कोई की भी नहीं। भारत चढ़ते थे एकदम ऊंच और गिरते थे एकदम नीच, तब भगवान को आना पड़ता है। तो भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है, भारत ही निर्विकारी और भारत ही विकारी। भारत निर्विकारी बनता है, भारत ही क्या बनता है? और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते हैं, कौन? और धर्म वाले स्वर्ग में नहीं आते हैं, वो आते ही द्वापर से ही, वो आते ही, उनका स्वर्ग में रोल है ही नहीं। भारतवासियों के चित्र बराबर राज करते थे, तो बाप समझाते हैं तुम्हारी अब चढ़ती कला है। क्या है? जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे ना। किसका हाथ पकड़ा है? सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ा है ना, तो डूबने देगा? बस के पकड़ लिया है। बाबा का हाथ आप लोग पकड़े कि बाबा आपका हाथ पकड़ा है? हाँ, आप पकड़ेंगे तो छूट जाएंगे, लेकिन बाबा पकड़ लिया तो छोड़ेगा? कितना भी भीड़ होगा खींचते हुए निकाल देगा। ठीक है, तो भाई बाबा का जिसका हाथ पकड़ा है और तुमको साथ ले जाएंगे। पहले आप पकड़ेंगे तब ना पकड़ेगा, पहले आप पकड़ेंगे तब ना। हाँ, तो हाथ पकड़ना मतलब श्रीमत पर चलना। हाथ पकड़ना मतलब, अब बाबा तो निराकार है तो उसका हाथ कैसे पकड़ेंगे, है कि नहीं? तो बाबा का श्रीमत ही बाबा का हाथ है। बाबा का श्रीमत ही क्या है? तो बाबा का श्रीमत पर चलना मतलब बाबा का हाथ पकड़ लिए हैं। और जो बाबा का हाथ पकड़ लिया, जो श्रीमत पे चल रहा, बाबा उसको कुछ होने नहीं देगा। हाँ, बाबा कहते हैं सत्य की नैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये तो फिक्स है। हिल सकती है, डोल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती है। तो हम भारतवासियों की चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज चलता है, किस पीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, आपके माध्यम से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। कल सुरेश भाई के माध्यम से कितने आत्माओं का कल्याण हो गया है ना, बहुतों का कल्याण हो गया। तब सर्व का भोला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और तुम उतरती कला में तुम आते हो। चढ़ती कला और हम लोग कल झंडोत्तोलन करने गए एक जगह, लेकिन बाबा कहाँ कहाँ घुमा दिया, उन लोग का भी भाग्य बन गया। तो इस समय भारत कितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते हैं। भारत जिसमें मुरली चल रही थी उस समय तो तुरंत आज़ाद हुआ था ना, तब कितना कर्ज लेता है उतना कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने का चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि जो समझते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष चल रही है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है ना। दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसलिए खूब पाप कर रहे हैं, समझ नहीं है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है ना। और कितने साल? 14 साल। और कितने साल? 14 साल। हाँ,
वो लोग सोचते कलयुग बच्चा है, क्या है, लेकिन बाबा कहते कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा बच्चा है। कितना बच्चा है? तो वो लोग छोटा बच्चा समझ लिया। क्या समझ लिया? हाँ, समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। यदि युक्ति नहीं आएगा समझाने तो बिगड़ जाते हैं ना लोग, चमक जाते हैं। पहले तो परिचय दो बाप का देना है। भगवान वाच है, गीता सबका माई बाप है। गीता क्या है? वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है। कौन है गीता माता का पिता? कौन है? शिव बाबा। ये ज्ञान तो शिव बाबा ने सुना है ना, और गीता ज्ञान सुन करके श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो गीता क्या हो गई? श्री कृष्ण की माता भी होगी। बाइबिल आदि को कोई भी माता नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं। तो पहले पूछना यही है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे। सभी आत्माएं भाई भाई हैं और क्या हैं? एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो तो जरूर पवित्र रहते होंगे ना। मनुष्य सृष्टि जब बाबा रचते हैं, बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हम लोग एक माँ बाप के बच्चे हो गए ना, तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन। तो बाबा कहते तो पवित्र जरूर रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। कैसे बनाते हैं? बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बदशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? भगवान कहते पवित्र बनो और 21 जन्मों का भाग्य बना लो। प्राप्ति कितनी जबरदस्त है या नहीं? तो जो समझ गया वो पवित्र बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा समय पवित्र रहने से 21 जन्मों का भाग्य बनता है। तो जो समझदार हो तो पवित्र बनेगा। और श्रीमत भी मिलती है ना, जिस बाप को आधा कल्प याद किया उनका प्रमाण तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। यदि बाबा का फरमान नहीं मानेंगे, बाबा का श्रीमत नहीं मानेंगे तो पुण्य आत्मा के बदले क्या बन जाएंगे? पाप आत्मा बन जाएंगे। यह दुनिया ही पाप आत्माओं की है। इस दुनिया है राम राज पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है। अभी हम बच्चों को क्या है भाई? चढ़ती कला है। चढ़ती कला और तेरे बहाने सर का भला। जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका आस पड़ोस संबंधी उनका भी कल्याण होता जाएगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाप को याद करना है। माला आदि फेरने की बात नहीं है। या तो अपने को आत्मा समझ करके बाबा को बुद्धि से याद करना है। कैसे याद करना है? कि माला फेरना है? नहीं। बाबा कहते हैं बाप को याद करते तुम काम करो। बाप को याद करते तुम। इसे स्लोगन बाबा ने क्या कहा कि कर्म करते योग का अनुभव होना ही क्या है? कर्म योगी बनना है। यदि आप भोजन बना रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा याद आ रहा है तो आप कर्म योगी हैं। तो कर्म करते भी हमको बाबा याद आए तब हम कर्म योगी। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये स्वभाव क्या हो जाएगा? नेचर बहुत आनंद आएगा। फिर कर्म करने में मन लगेगा। 4 घंटे का काम 2 घंटा में ही कर देंगे। क्या करते हैं क्या नरेंद्र भाई? कितना मजा आएगा? कितना मजा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? दुनिया के लोग मूंझते हैं, भगवान काम नहीं छोड़ाते हैं। भगवान कहते कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेट कैसे चलेगा, है ना? हाँ, लेकिन टू मच में मत जाओ, जितना चाहिए उतना ही। बाबा आपके यज्ञ की स्थूल सेवा सूक्ष्म सेवा हम कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान दिया ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। यदि आत्मा पवित्र बन गया तो शरीर भी क्या मिलेगा? पवित्र बनेगा। तो जितना बाबा से कनेक्शन लगाएंगे आत्मा पवित्र बनते जाएगा, तो शरीर में भी परिवर्तन आएगा। सिर्फ बाप की याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सुने, पावन भी बनो और जो पवित्र नहीं बनेंगे तो लेंगे ही नहीं। लेंगे क्या? नहीं।
बाबा घर में जो पवित्रता के पथ पे चलते हैं उनको ही बाबा घर में सेवा करने का मौका मिलता है, नहीं तो उसे झाड़ू पोछा बाहर का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा अंदर का। पावन भी बनो और यह की सेवा भी करते रहो। बाबा घर ब्रह्मा भोजन बनता है ना, तो ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा किसको मिलती है? जो पवित्र आत्मा है, किसको मिलती है? वो भोग भगवान स्वीकार करते हैं, तो कितना शक्तिशाली होता है कि नहीं? तो पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। तो यज्ञ सेवा क्या है? और झाड़ू पोछा करना भी यज्ञ सेवा में ही आता है। भोजन बनाना, बर्तन धोना, किसी को ज्ञान सुनाना, ये सब क्या है? यज्ञ सेवा है। सर्विस करने से बड़ी खुशी होगी, हमने इतना समय बाप की याद में अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। भारत को कैसे देते हो? शांति और सुख का दान कैसे देते हो? श्रीमत पर। जब आप बाबा को याद कर, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं तो शांति का वाइब्रेशन फैलता है। क्या फैलता है? और जब स्वदर्शन चक्र फिर आते हैं तो सुख का वाइब्रेशन फैलता है। क्या फैलता है? समझे? कुछ लोग ऐसे ही फैलाते हैं कि निकल रहा है, चारों तरफ पहुंच रहा है, कुछ नहीं पहुंचेगा। समझ में आ गया? हाँ, बाबा को याद कीजिए, सेवा स्वतः हो जाएगा। समझ आ गया? बाबा की याद में ही सेवा समाई हुई है। हम पॉइंट ऑफ लाइट बन के उससे जुड़े हुए थे, वाइब्रेशन तो फैल रहा है ना। जितना ज़्यादा योग होगा उतना वाइब्रेशन फैलेगा, वो उतना दूर तक आपसे जो रिलेटेड भाई बहन उनको भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बाबा का दुनिया में आश्रम तो ढेर है, दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। राजयोग, 21 जन्मों का भाग मिलेगा, स्वर्ग में देवता बनोगे, ऐसा कोई बताता है क्या? नहीं। उनको यह पता ही नहीं कि किस पीढ़ी स्वर्ग का राज कैसे चलता है। अभी तुम रजाई की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते हैं, रहते हैं, गॉड फादर आ गया है। कहाँ है? जरूर। कौन? दुनिया वाले और धर्म वाले भी कहते हैं कि भगवान आया जरूर है, कहीं तो है। सृष्टि का ऐसा कंडीशन है ना, कोई संभाल नहीं सकता है। हाँ, उनको यह पता ही नहीं कि किस पीढ़ी स्वर्ग का राज कैसे मिलता है। तुम अभी राज्यों की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया है। कहाँ है? जरूर। अंदर से निकलता तो है, शो तो जरूर होगा ना। होगा कि नहीं होगा? विनाश के लिए बम्स भी निकल चुके हैं, एक से एक बम है ना। बटन टिपे और दुनिया ओम शांति, है कि नहीं? जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। या तो नर्क है ना, विनाश 1 सेकंड में वो टच कर देगा भगवान, कर दो विनाश, वो फट से दबा देगा। ओम शांति, क्या हो जाएगा? सारा दुनिया का। कितनी लड़ाई, मारा मारी आदि, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं ना, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो दुनिया बदल रही है। दुनिया क्या हो रही है? कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। हम सतयुग की स्थापना में ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, वह है कुख वंशावली, तुम मुख वंशावली। और ब्रह्मा के संतान हो न सके, तुमको एडॉप्ट किया जाता है, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है ना। अभी संगम चल रहा है, तो बाबा अभी आएंगे तब ना रचना होगा। ब्राह्मण से फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। जो दुनिया में लौकिक ब्राह्मण है उनको भी तुम समझा सकते हो, लेकिन बड़ा होशियारी से। कैसे? तो फट से बिगड़ जाते हैं। हाँ, अपना नशा होता है ना। खैर, सब नशा ही उतर जाता है जब मिलते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। तो ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करे जबकि अभी हो। कौन ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं? संगम युगी ब्राह्मण, जो पवित्र थे, भगवान के श्रीमत पर चलते थे, उनकी नमस्ते होती है। और वो लोग क्या समझते हैं कि हमारी नमस्ते हो रही है? ऐसी बातें नहीं। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करे जबकि अभी हो। समझते हैं ब्राह्मण लोग तन मन धन से बाप की श्रीमत पर चलते हैं,
अब ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी ये रूहानी यात्रा, ये क्या है? हाँ, तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है कि नहीं? कितना सुकून देने वाली है। याद की यात्रा, चलते फिरते हर कर्म करते बाबा की याद, चल रहे तो भी बाबा याद, खा रहे तो भी बाबा याद, सोए हैं तो भी, कोई भी काम करते हैं तो कौन याद आता है? आता है, करना पड़ता है ना? जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। बोले ना कि माया की याद आती है, बाबा क्या थोड़ी आती है? माया की याद ऑटोमेटिक आ जाता है, नहीं आता है तो उल्टा क्या बोलते हैं? सही बोलेंगे तब ना परिवर्तन आएगा। बाबा की याद आवे चाहे ना आवे, माया की याद तो वो जो फट भड़का देती है ना, तब बाबा को भी याद आती है, अरे माया उधर कहाँ ले गया, युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? कल बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण माना मौज और क्षत्रिय माना मुंज। तो लड़ाई चलेगा तो मुंज ही जाएंगे ना, तो ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय ही नहीं रह जाना है। बाबा कहते वो जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा के मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, किससे लेते हैं? यहाँ तुम आते हो, फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? बाबा के पास। बुद्धि में ऐसी बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। बाबा ने कौन सा रथ लिया? ब्रह्मा बाबा का रथ लिया। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं ना, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, न कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। शादी भी होता है तो पंडित शादी करा देते हैं, और इसके बाद पंडित को याद करते हैं क्या? मियाँ बीबी एक दूसरे को याद करते हैं। तो बाबा आपके पास यहाँ भी घर में आए तो हम ब्राह्मणों के माध्यम से आत्मा परमात्मा की सगाई हो गई। तो याद किसको करना है? ब्राह्मण को कि बाबा को? बाबा को। मियाँ बीबी राजी तो क्या करे? काजी। तो काजी के बीच में काम नहीं है। जब तक सगाई नहीं हुआ था तब तक, अब तो सगाई हो गया, अब उसके साथ मिलना बनाना है ना। भूख लग गया है? तो बाबा कहते स्त्री पति को याद करती है, यहाँ हथियाला बांधने वालों को याद करती है। किसको याद करती है? पति को। तुम्हारा भी साजन शिव है, तुम्हारा भी साजन शिव है। जितनी भी आत्माएं सब स्त्रीलिंग है, परमात्मा क्या है? पुल्लिंग है। साजन एक ही है, बाकी सब क्या है? सजनिया है। इसे कहते पतियों का पति, पति परमेश्वर कौन है? शिव बाबा। फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? इतना जानने के बाद भी तुम किसी देहधारी को याद क्यों करते हो? याद करना है शिव को। ये लॉकेट आदि बाबा ने बनवाए समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं ना, पहले तो ब्रह्मा बाबा ही सगाई कराते हैं ना। तो दलाल को याद नहीं करना है, सजनियों को योग साजन के साथ। बीच में जो ब्राह्मण बच्चे जिसको हमारे निमित्त बने, वो तो निमित्त बने, लेकिन याद किसको करना है? बाबा को। निमित्त में नहीं अटकना है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं, तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रिकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ। सुने क्या बोल रहे हो? बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रिकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ, कल्याण करने। क्यों चलाते हैं? ताकि अगला का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं है, जानता हूँ कि इनको ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। जो ब्राह्मणी ज्ञान सुना रहे उसी में आकर लगा देगा तीर, और ब्राह्मणी को पीछे छोड़ देगा और वो आगे चल जाएगा। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, दे अभिमान में आ जाते हैं। शिवम भाई को हमें तो ज्ञान मिला है, आज वाले फुटर फुटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं ना, यदि किसी को उठाया आपकी ताकत नहीं, यदि आपकी ताकत होती तो आपका पुरुषार्थ भी उतना होता। लेकिन निमित्त का हाँ जी, जो निमित्त बनता है उसका तो संस्कार आप में आ ही जाता है। लेकिन आप खुद कमजोर है तो आपकी रचना भी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। लेकिन कोई उठा है मतलब उसको उठाने वाला कौन है? बाबा है। स्पष्ट कर दिया ना।
आप किसी को ज्ञान सुना, बहुत आगे चल गया, तो बोलते हैं ना, अरे इसको हम ही सुनाए थे, कुछ नहीं बुझाता था, बोलती बहन लोग। लेकिन बाबा बोला कि तुम नहीं, देखो हम सुनाए थे, और इसलिए वो आगे चला गया। क्या चला गया? मतलब अहंकार कितना ज़्यादा होता है, वो अहंकार मन में रखना नहीं है। बाबा को किसी का कल्याण करना होता है तो बोले ना, आते हैं दृष्टि दे करके उठा देते हैं। ब्राह्मणी समझते, हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाते। वास्तव में अहंकार भी आना नहीं चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करने वाला है ना। कौन करने वाला है? यहाँ तो तुमको कहते बाबा को याद करो, समझे? हम लोग कठपुतली है क्या है? सच्चाई यही है। और कुछ वो जैसे चाहता वैसे नचा लेता है। आप तो नहीं भी सोचे होंगे वैसा काम करवा लेगा, ठीक है? और आपको अहंकार भी रहता, अरे कितना बड़ा सेवा कर दी। नहीं, निमित्त है हम बच्चे। क्या है? करण करावन हर कौन है? बाबा है। तो यहाँ तुमको कहते बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए ना। या तो बीच में दलाल है, कौन? ब्रह्म बाबा। इनको उसका योजना मिल जाता है, इसलिए इनको याद नहीं करना है, याद शिव बाबा को करना है। किसको करना है? इनको खाली फॉलो करना है। क्या करना है? कि कैसे कैसे श्रीमत पे चल के नंबर 1 पहुंच गए। समझे? नहीं समझे? फिर भी यह अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे तन में आएंगे, नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। ब्रह्मा अभी लास्ट हुए, यही फर्स्ट, फिर लास्ट में यही लास्ट। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो। किस युग में हम बचे हैं? संगम पर। बाबा कहते बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगदम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा क्या हो गया? कपिल देव। अर्थात कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, या कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? पिता से। वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है। बाबा ने ना, ब्रह्मा भी क्या बड़ी माँ है। बाबा ने इनके मुख से ज्ञान सुना के हमें डॉक्टर किया। समझने की बात है, क्या है? तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुमको ले जाने इनके द्वारा। किनके द्वारा? ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। तो हम बच्चों को भी किसको याद करना है? गीता माता। किसको याद करना है? शिव बाबा को। शंकर के आगे शिव का चित्र रखते हैं ना, देखे हैं कि नहीं? आप क्या रखते हैं? ये दोनों एक ही है, तो शंकर के आगे शिवलिंग रखने की दरकार क्या है? वो भी शिव बाबा को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? हाँ, यह सब महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं। फिर तुम बाप को बैठ थोड़े ही पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गटर से निकालते हैं ना। गटर जानते हैं ना? शहर की जहाँ सारा नाली गिरता है उसको गटर कहते हैं। तो काम विकार क्या है? गटर है। क्या है? हाँ, तो उसी गटर में गिरते गिरते कितने दुर्गंध हो गए थे। तो बाबा आकर के ज्ञान देके हमें गटर से निकालते हैं। फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब अगर गटर से निकल गया तो गटर में फिर मत जाना। बाप कहते गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना। भगवान की गोद में आ गए, भगवान की शरण में आ गए, बाबा कहते हैं फिर काला मुंह नहीं करना। अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। क्या बन पड़ेंगे? हाँ, इतना बड़ा टाइटल दे दिया है ना। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे ना। यदि माया से हार गए और फिर से गटर में गिर गए तो बाबा का नाम क्या हो जाएगा? माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर कभी ऊंच पद मिलेगा नहीं। भले जाके दासी प्रजा बन जाइए, ऊंच पद नहीं मिलेगा। और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसा कहेगा तो कोई जाएगा ही नहीं उसके पास। समझ में आ गया? हाँ, पवित्रता की बात हर कोई क्यों नहीं उठाते? कल से कोई आएगा ही नहीं। तो बाबा क्यों उठाए? क्योंकि अब तो बिना सोना है। क्या होना है? इसलिए बाबा कहते बस 14 साल बच्चा, अब तो पवित्र बन जा। क्या कहते हैं? और प्राप्ति कितना? 21 जन्मों की प्राप्ति है। कितने जन्मों की? जो इतना जानने के बाद भी पवित्र नहीं बनेगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? महान महान दुर्भाग्यशाली। क्या कहेंगे?
हाँ कोई सन्यासी ऐसे हैं जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते हैं 6 मास में एक बार जाओ, कोई साल में जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते बोलते कोई दिक्कत नहीं है। समझे, सन्यासी भी है, जानते हैं कि नहीं बोलेंगे तो पैसा कैसा आएगा मेरे पास। तो अपना पेट भरने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए आपको पद से भ्रष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? और आपको लगता ही बाबा अच्छा है, सब छूट है। क्या है? बाबा कहते हैं कई तो बहुत अजामिल होते हैं ना। क्या होते हैं? हाँ, अजामिल नाम सुने हैं ना। हाँ, बाबा ने तो बहुत गुरु किए हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा 12 गुरु किए थे। कितने गुरु? आप तो एकाध गुरु किए होंगे, बाबा कितने गुरु किए थे? और एक से बड़े संत महंत, क्योंकि बाबा तो करोड़पति थे, और करोड़पति का गुरु कोई झोला छाप नहीं होगा। जितने ही प्रसिद्ध संत से उस समय का, बाबा कहते हैं बाबा ने बहुत गुरु किए हुए हैं। वैसे कभी नहीं कहेंगे पवित्र बनो, बाबा तो समझते हैं हम ही नहीं रह सकते। गुरु लोग क्या समझते हैं? हम ही नहीं रह सकते। इसे सब देखेंगे पत्नी वाला बाल बच्चा वाला मिलेगा, मिलता है कि नहीं? सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो तो हमको कैसे कहते हो। समझदार होगा फट से मुंह पर बोल देगा। डर किस बात का? अपना खाते हैं तो। अरे आप भी पत्नी वाले बच्चे वाले हो, हम भी, तो आप में हमें क्या अंतर है बताओ? आप में हम यही अंतर है कि तुम्हारा दाढ़ी बड़ा बड़ा है, हमारा दाढ़ी नहीं है। तुम टीका लगाए हो, हम टीका नहीं लगाए हैं। तुम भगवा ड्रेस में हो, भगवा ड्रेस में, बस इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। हाँ यही कि तुम थोड़ा सा संस्कृत पढ़ लिए हो, सबको सुनाते हो, हम नहीं सुनाते। अंतर बस इतना ही है कि नहीं? क्या और कुछ अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। और उसी को चरण पटक रहे हैं, माथा जाकर टेक रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जो है वो ले लेगा। नहीं समझे कि हवन कराओ, ची कराओ, इतना जमा करो। क्या जिम्मेदार वैसे ही करता है ना। तो बाबा कहते हैं जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं है। सर्वात्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्मा स्टार मिसल रहती है। यह पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? बाबा तो ज्योति बिंदु है ना, तो लोगों ने शिवलिंग बनाया, उसमें रेखा खींचा और बिंदु लगा दिया ताकि हम बिंदु को देख सके, पूजा कर सके। अब जो बनाया था उसको याद था, वो भूल गया, वो मर गया, बताया नहीं किसी को रहस्य, तो लोग फिर अनर्थ कर दिए। जैसा मन में वृद्धि था वैसा ही सोच लिया। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। भ्रकुटी के बीच चमकता है तो आत्मा का बाप भी ऐसे ही होगा ना। जब आत्मा ज्योति बिंदु, तो उसका बाप भी कैसा होगा? ज्योति बिंदु। बाप को दे नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है? बाप को परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह तो कोई फादर है ना, वह तो फादर है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु। वह कोई बड़ा नहीं है, उनमें नॉलेज। बहुत बच्चे भी नहीं समझ पाते, सोचते कि हम छोटा सा ज्योति बिंदु, वो थोड़ा सा बड़ा ज्योति बिंदु होगा। समझे? योग लगाते समय ऐसा ही मन में चलता है, योग लगता ही नहीं है, संशय में हो जाता है ज्योति बिंदु होगा कि थोड़ा सा बड़ा होगा। चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, कन्फ्यूजन चलता है लोगों के अंदर। बाबा ने कहा था सूक्ष्म है, कन्फ्यूज मत होको। जैसे तुम बिंदु वैसे कि बाबा का यथार्थ जानकर याद करना, यथार्थ योग उसी को कहते हैं। परिवर्तन नहीं हुआ है मतलब यथार्थ अभी तक जाने आप नहीं है, और यथार्थ कनेक्शन लगा नहीं है। बाबा ने कहा जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण जान जाओगे तुम संपूर्ण बन जाओगे। क्या बन जाओगे? अभी तो भगवान को जाने कहाँ है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते, वही नॉलेजफुल है, वही ज्ञान में भी फुल, पवित्रता में भी फुल। कौन? शिव बाबा। सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल न सके। बाबा कहते हैं मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते। तो यह सब अंधश्रद्धा है ना। क्या है? हाँ, क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानि ही ग्लानि है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, दोनों गॉड गॉडेज हैं। पुराने पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं, पुरानी पुरानी स्टैम्प भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसको पता नहीं है। महिमा सारी शिव बाबा की है, वह चीज़ तो मिल न सके पुराने ते पुरानी चीज़ कौन सी है? नंबर 1 शिव बाबा। नंबर 1 कौन है?
कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है। समझ सकते हैं? नहीं। तो उनका नाम रूप क्या है? कई कह देते हैं उनको कोई नाम रूप नहीं है, तब पूछते किसको हो? जब नाम रूप नहीं तो पूछते किसको हो? फालतू में टाइम वेस्ट करते हो। बिना नाम रूप का कोई चीज़ है क्या? नहीं। नाम भी है, रूप भी है। नाम है शिव और रूप है ज्योतिर्बिंदु। शिव नाम तो है ना, देश भी है। कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम। और किस काल में आते हैं? काल भी है, संगम युग। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी है, कहानी बना दिया है, जिससे उतरती कला हो गई है। सत्य तो कहीं है ही नहीं, जिसके मन में जो आया वही ऐड कर दिया। चढ़ती कला सत्युग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। चढ़ती कला सत्युग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ना सके। अभी बाबा आए हैं और हम बच्चे को ज्ञान योग सिखाकर क्या कर रहे हैं? चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। समझे क्या बोल रहे हैं बाबा? तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना, चाहे भोजन बनाओ, खाओ, ऑफिस में वर्क करो, बाइक चलाओ, कुछ भी करो, बाप की याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को पकड़ कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाएंगे ना तो मास्क लगा लेते हैं लोग, ताकि थूक भी बाहर ना आए। भोजन बनता है, भोग तब परमात्मा का लगाना चाहिए। अभी किचन में बनाते हैं तो लगा लेना चाहिए, क्योंकि छींक होकर तो आता ही रहता है ना, पड़ भी जाता है, आपको पता चलता, वो तो सूक्ष्म होता है ना। तो कपड़ा बांध काम करते श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। अब शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। बाबा की याद में जो भोजन मिलेगा, बनेगा, और उस भोजन को जो खाएगा उसको पुरुषार्थ में क्या मिलेगा? बल मिलेगा। इसलिए बाबा के घर में जो भी आपको मिलता है वो साधारण नहीं होता है। समझिए तो परम औषधि है। क्या है? हाँ, बल्कि बाबा का दुआ समझिए उसको, ठीक है, जिससे तन और मन दोनों क्या हो जाएंगे? प्योर हो जाएंगे। तो शिव बाबा तो भोजन नहीं खाते, तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में बनाना चाहिए ना, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखती है। क्या रखती? अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते तो फिर बाप गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर आएंगे। क्या कर रहे हैं? हाँ, कि तुम मेरे श्रीमत पे चल रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम कृष्णपुरी में। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। हम लोग जो सेवा कर रहे हैं किसके लिए? दूसरे के लिए? अपने लिए। फिर हम ही राज करेंगे। अभी हम ही लोग सेवा करें घूम घूम करके, फिर हम ही लोग क्या करेंगे? राज करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। कौन आएगा? लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम बाला है ना। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा का समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्दा हटा दीजिए माता जी। बैठिए। धरना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी कभी अपने उस्ताद कुष्ठ में बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद यानी बाप का नाम कुष्ठ में बाप लिखेंगे नहीं करना है। दूसरी पॉइंट,
अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है, सुने, तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। यह भी क्या है? देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। कराने वाले और आज का वरदान, कराने वाले बाप को याद करना है। वरदान, अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त, क्यों क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल भाव, अचल अडोल भाव। समझिए, बाबा सदा कहते कि रोज अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। अमृत बेले क्या करो? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। समझे? जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला है और अच्छा, इसलिए उसको भी बिंदु। जो बातें बीत गई वो भी बहुत अच्छा, फुल स्टॉप। उसी के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब नहीं करना है। या 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति बनाना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। समझे? ये 3 बिंदी लग गया कि मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और जो ड्रामा चल रहा है वो सब बिंदी, फुल स्टॉप, तो क्या क्यों में फंसेंगे नहीं। फिर सारा दिन कैसे रहेंगे? अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है ना, उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। अब संकल्प नहीं चलता रहे, ऐसा काहे बोल दिया, ऐसा काहे कर दिया। नथिंग न्यू, नया होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। और आज का स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो, तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो, तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ विचार तो मन में आएंगे ही, चलेंगे ही, लेकिन परिवर्तन शक्ति से उसको क्या कर दो? समाप्त कर दो। क्या बन जाएंगे? समर्थ बन जाएंगे। तो मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उससे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अपने नेचर की ओर आप ही करनी है। कैसे उत्तर? एक बाप की याद में रहने और एक की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर की ओर होती रहती है। और गीत बजा है, तूने रात गवाई सो की और दिवस गवाया, तब पुरुषार्थ कब किया? आप लोग बोले रात सो के और दिन खा के, तो पुरुषार्थ कब की? है ना? तो बाबा कहते हैं कि खाने पीने और सोने में मस्त नहीं रहो। बाबा जीवन मिला है, बाबा के श्रीमत पे चल के इसको सफल कर लो। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे।